today's topic is I'm combining art and drawing. Like almost everything what modernity has misunderstood, even art and drawing are things that modernity has completely misunderstood. Modernity में जो modernity शब्द यूज करते हैं उसका मतलब ये है लिटरेट माइंड और दूसरी जो है इलिटरेट माइंड। और हम दूसरी तरह से इसको बोल सकता है, जो इलिटरेट माइंड है उनका माइंड को नेचुरल माइंड बोल सकता है, नेचुरल कॉग्निटिव सिस्टम जिनमें है, जो नेचर ने दिया हुआ बायोलॉजिकली असिस्टेड जो सिस्टम है, इसको नेचुरल माइंड बोलता है। और मॉडर्निटी में जो शब्द इस्तेमाल करता हूं, जहां पे जो पढ़े लिखे लोगों ने लोगों का एक सिस्टम अभी जो बनाया है, उसको मैं कंडीशन्ड माइंड बोलता हूं, जिन्होंने किताब से समझने का कोशिश किया सब कुछ। तो ये दो फर्क समझना जरूरी है। जो अनपढ़ हम जो बोलते हैं वो वर्ल्ड से सीखता है, असली वर्ल्ड जो रियलिटी जो है उसको देख के उसको समझते हैं। हम किताब, दूसरों ने लिखा हुआ किताब को पढ़ के हमको लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ गया, इस तरह का लोग। तो ये दोनों लोगों ने क्या किया है कि ये बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, एक इंटीग्रल एक्सपीरियंस है, जो होलिस्टिक एक्सपीरियंस है, इसको हमने पूरा बांट दिया है, अलग अलग सेक्शन बना दिया। तो हम लोग क्या वो सेक्शंस को ऐसा ऐसा नाम दिया, एक लर्निंग टाइम है, एक प्लेइंग टाइम है, फिर आर्ट के लिए अलग टाइम है, और वर्क जो है वो बैंड है, वर्क करना नहीं चाहिए, कि उसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने बांट दिया हुआ है सबके लिए। ये वैल्यू दिया है कि पढ़ने का ज्यादा टाइम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबका इसके हिसाब से टाइम टेबल भी फिक्स किया है, दिन भर पढ़ो शाम को खेलो, इस तरह का एक ये बना दिया है। तो इसने हम लोग क्या किया है, और हम लोग आजकल एक दूसरी शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऑलराउंड नहीं तो होलिस्टिक। ये सब फालतू शब्दें हैं, क्योंकि पहले तो बच्चे का पूरा तोड़ दिया हम लोग, और अभी उससे उसमें से बचने के लिए अभी नया कहानी हम लोग बनाते जा रहा है। अभी उसको होलिस्टिक करना है, उसको ऑलराउंड देना है, और इस तरह का एक माहौल बनाया है। मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चा जो है वो बाय बर्थ होलिस्टिक है, बाहर का वर्ल्ड इंटीग्रेटेड है। हम उसको बांट के बच्चे को दिमाग वो बांट रहा है। बच्चा जो भी करता है, जो भी काम करते हैं, वो एक ही कारण है वो काम करने का। बच्चे का जितना भी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी वो ये है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जीवन समझने के लिए, जीवन में जीने के लिए जो वर्ल्ड क्या है, इधर रहने के लिए क्या टूल मेरे को चाहिए, ये दो चीज बच्चा करता रहता है। यानी टूल डेवलप करो, क्वालिटी डेवलप करो, और वर्ल्ड को समझो। ये दो ही एक्टिविटी बच्चे करते हैं। तो जितना भी एक्टिविटी बच्चे स्पॉन्टेनियसली कर रहा है बिना आपके मदद से, वो एक ही है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू बी इन द वर्ल्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। और हमने ये सबको बांट दिया। जैसे प्ले, हमने एक एक्टिविटी बना दिया, शाम को एक एक्टिविटी बना दिया। प्ले एक्चुअली प्लेफुलनेस बोल का एक क्वालिटी है। बच्चे जो भी काम करते हैं वो प्लेफुली करते हैं, इन्वॉल्वमेंट से करते हैं। तो आप जो बोल रहा है कि जो लर्निंग का जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट बच्चे में रहता ही है। वो तो वो समझना जरूरी है। और ब्यूटी जो है, ब्यूटी भी इस तरह का एक क्वालिटी है। हमने उसको आर्ट बोल के एक प्रोडक्ट बना दिया, और आर्टिस्ट
नाम का एक अलग अलग तरह का लोग क्रिएट किया। तो जो सेंस ऑफ ब्यूटी हमें अंदर है, इसको नाश कर दिया। तो हमारा एक आजकल के एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, मॉडर्न लोग, लर्निंग डिसेबिलिटी। सुना तो होगा सब लोग, लर्निंग डिसेबिलिटी। असली में हम अपने आप को सब तरह का डिसेबिलिटी किया है एजुकेशन द्वारा। लर्निंग डिसेबिलिटी हमें है जो पढ़े लिखे हैं। एक हमारा और डिसेबिलिटी है कि ब्यूटी, सेंस ऑफ ब्यूटी को भी डिसेबल कर दिया। ये हालत है। तो इसके लिए हम जब बच्चों के साथ काम किया, उसमें से बहुत क्लियरली समझ में आया कि ये ब्यूटी जो है वो बच्चे के अंदर ही अंदर है। ये हमारा बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये सीखने का नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उसमें एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ला पा रहा है क्योंकि हमारे अंदर ये ऑर्गेनाइज करने का, यानी ब्यूटी से काम करने का सिस्टम ऑलरेडी दिया हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इसका कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, इसका प्रूफ वगैरह, क्योंकि हमारा वो 3 साल का जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों के साथ रहने का, उसमें से हम लोगों को काफी सारे चीज समझ में आ गया। बच्चे का क्या एबिलिटी है, ताकत क्या है, बच्चों में ब्यूटी कैसे इनहेरेंट है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ड्राइंग के ऊपर है। ड्राइंग क्या है, ये ड्राइंग के बारे में हमारा पूरा 100% गलत फहमी है। ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर ड्राइंग नहीं सिखाया तो राइटिंग से भी इंपॉर्टेंट है ड्राइंग। क्योंकि ड्राइंग जो एक्टिविटी है, अगर बच्चा अपने आप ड्राइंग करेगा, यानी आपको सिखाया हुआ नहीं, किताब से सीख के नहीं, असली वर्ल्ड को देख के अगर बच्चा ड्राइंग करेगा, वो एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। इसका मतलब है वर्ल्ड को, असली वर्ल्ड को, जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड जो है, ये वर्ल्ड को 2 डायमेंशनल सरफेस में समझने का बच्चे का तरीका है। यानी इट्स एन अडैप्टिव एक्टिविटी, इट्स अ बायोलॉजिकल अडैप्टिव प्रोसेस। अडैप्टेशन बोल का एक शब्द शायद आपको मालूम होगा। अडैप्टेशन ये है कि जब नया सिचुएशंस आते हैं, बायोलॉजिकल बीइंग्स उसको समझ के उसके हिसाब से बिहेव करते हैं, क्या अडैप्टेशन बोलते हैं। सो ड्राइंग बेसिकली एक अडैप्टिव एक्टिविटी है, क्योंकि जो 2 डायमेंशनल सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस एक नया एक्सपीरियंस है ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे लिटरेसी नया एक्सपीरियंस है। लिटरेसी की पॉपुलैरिटी 500 साल पहले नहीं था। जो प्रिंटिंग प्रेस लाया लिटरेसी को, जब लिटरेसी पॉपुलर हो गया, 2 डायमेंशनल सरफेस भी पॉपुलर हो गया। यानी 2D पे ऊपर तो लिखेगा ना। तो हमारे जो 3 साल का एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि अगर बच्चे को एकदम फ्री छोड़ेगा, बच्चे का ड्राइंग एक अडैप्टिव एक्टिविटी जैसे बनेगा। यानी टू अंडरस्टैंड 3 डायमेंशनल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशनल स्पेस। तो ये दोनों का मैंने छोटा छोटा प्रेजेंटेशंस आपको दिखाऊंगा। पहले मैं वो ब्यूटी के ऊपर थोड़ा कुछ चीज आपको दिखाना चाहता है। और ब्यूटी भी ये सब कुछ, स्पेशली ब्यूटी मेरे को समझ में आने लगा जब मैं गांव में रहने लगा। क्योंकि मैंने ये देखा कि गांव के लोग जो भी काम करते हैं वो सुंदर बन जाता है। हमारे लिए हम कुछ करते हैं और सुंदरता बाद में ऐड करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हाँ ये सुंदर नहीं है, अभी सुंदरता ऐड करो। तो उधर से मेरा ये रिसर्च चालू हुआ कि ये सुंदरता होता क्या है, वो कैसे अपने आप अंदर है ये चीज। तो मैं इसको मेरा 1-2 डेफिनेशन है इसका। एक तो मैं उसको बोलता हूँ अर्ज फॉर ऑर्डर। वो ये ऑर्डर का अर्ज एक बायोलॉजिकल नीड है, टू हैव एवरीथिंग इन प्लेस, नो, एक एप्टनेस लाने का एक सिस्टम है। तो
दैट इज अर्ज फॉर ऑर्डर। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आपने आपके घर के सामने ऐसा, आपको घर को ऐसा देखा, तो जैसे टेढ़ा देखा, तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? कोई सा भी चीज अगर टेढ़ा है तो अपने आप सीधे करने का मन होगा ना आपके लिए। जैसे आपके घर के सामने एक आपका जो क्या बोलते हैं कारपेट है, नहीं तो जो पैर पोछने का जो रखा हुआ है वो टेढ़ा रखा है, तो अपने आप उसको सही करता है ना। ये क्यों करते हैं आप लोग? ये जानबूझ के नहीं करते, ये अपने आप हो जाता है ये चीज। तो ये अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। ये वीडियो में आप देखिए, ये जो बच्चा है, ये लड़की जो है, ये लड़की का एक्शंस आप देखिए। ये बच्चे, इतने छोटे बच्चे क्यों किया ये चीज? ये आपको लग रहा है कि किसी ने बच्चे को सिखाया ऐसा करने के लिए? और आप ये भी ध्यान दिया होगा, जब ये लड़की ने स्टार्ट किया, ये लड़के के भी अंदर आया कि वो ठीक के रखने के लिए। तो ये ऑर्डर क्यों हम करते हैं? तो एक तरह का ऑर्डर लाना, एक्चुअली ये है ब्यूटी का फंडामेंटल रूट्स। ये कलाकार का नहीं है, ये कला हमारा एक पूरा मिसकंसेप्शन से हम लोग ये सब कर रहे हैं तमाशा एक्चुअली। क्योंकि ये जो सुंदरता का जो सेंस है, जो बोथ एज ए बायोलॉजिकल सेंस एंड एज ए एक्सपीरियंशियल सेंस यानी विजुअल सेंस, ये बायोलॉजिकली इनग्रेन्ड है। तो ये देखिए, ये भी स्कूल का ही कुछ कुछ सीनरी, ये शॉर्ट्स है। एक चीज आप ध्यान दे दिए, ये 5-6 लड़के लोग मिलके कर रहा है। कोई किसी को ऑर्डर नहीं करते हैं, कोई लीडर नहीं है इसमें, सब अपने आप जो करना है वो कर रहा है। इसका हमारा दोस्त ने एक शब्द इसके लिए दिया है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन। मॉडर्निटी में जो है वो सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन है, यानी एक कोई है जो बताएगा क्या करने के लिए, वो इसके द्वारा कोऑर्डिनेशन होता है।
नेचर का कोऑर्डिनेशन सब कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन है, ये मैनमेड है सबऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन। इसमें बायोलॉजी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन में। इसमें लैंग्वेज यूज नहीं करता है, सेंसिटिविटी, सेंसिंग और एक तरह का कॉमन माइंड, ऐसा बोल सकता है, एक कॉमन माइंड का क्रिएशन होता है उसी टाइम पे, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज करने में लगा हुआ है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन इंटेंशन एक है, सब लोग लगा हुआ है, किसी को भी मालूम नहीं क्या करना है। ये भी देखिए, ये स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि पूरा प्री प्लान्ड है। So this is a very, very important activity that one should understand, because this is absolutely absent in modernity. क्योंकि modernity only understands reasoning, planning and reasoning, pre-planning and executing the plan. Here there is a total spontaneous activity of a complex structure. यहाँ पे अलग अलग बच्चे बिना बात करके बना रहा है, और आप ये भी देखिए एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक दो तीन और पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बहुत साल पहले कुछ बच्चों के साथ केरल में एक गांव में काम किया था, और मेरा हर टाइम मेरा तरीका ये है कि आई कॉल इट डू नथिंग ट्रेनिंग मेथड। मैं कुछ भी ट्रेनिंग नहीं करता है, कुछ भी बताता नहीं है बच्चों को, सिर्फ एक मौका दे देता है, जैसे कुछ सामान ला के दे दिया और चुपचाप। वो मेरा काम एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि टीचर के वजह से हमको चाहिए इंटेलिजेंट प्यून्स, जिसको, क्योंकि कुछ आने के वजह से हम कुछ बोलने का मन करता है ना, अगर कुछ आता ही नहीं तो कुछ बोलेगा नहीं, इस तरह से बैठना जरूरी है। तो मैंने वैसे किया, कुछ भी नहीं बोला, बच्चों को मौका दे दिया, और ये सब अपने आप, ये एक पूरा एक अलग प्रेजेंटेशन है, ये मैं पूरा नहीं दिखा पाएगा अभी। ये 2003 में 5-10 साल में कुछ बच्चों के साथ काम किया था केरल में, एक छोटा गांव में 2 मास। तो मैंने ये देखा, आश्चर्य हो गया है कि जो भी वो लोग बना रहा है वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। जो बन रहा है, बनते जा रहा है, वो सुंदर है ही। तो ये एक तो फिर मैं और ध्यान देने लगा कि मेरे को लगा कि हर जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसमें एक रिदम, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ला रहा है। ये म्यूजिक नहीं बना रहा हो, इसका काम में वो अपने आप ये बन जाता है, क्योंकि इसमें एक इकोनॉमाइजेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है इसमें। तो मेरे को क्या लग रहा है कि लाइफ ही दे देता है qualities which economizes work, spends least energy, bring in a certain kind of aptness in every action. This actually could be the redefinition of what is beauty or what is
aesthetics, you know. So it is not a intellectual, it's not a psychological thing, but it's an experiential, biologically rooted aspect actually. This is my 88-year-old mother. But you can see this rhythm in every action, you know, in our traditional societies. It's actually the machines that have taken away all this, you know, all this that enabled our body to function in a certain way. Basically, what we are forgetting is that what the body, what the thing does to us, what the world does to us. We are only worried about what we do to the world. What is the world doing to you is more important than what you are doing to the world. ഞാൻ പഠിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല മെക്കാനിക്കലിൽ. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് इन दोनों का एक्शन देखो, ट्रेनिंग ആണ്. कुछ बात नहीं कर रहा है, लेकिन उनको एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन देखो कैसा. ये मैं कुछ काम किया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के साथ. तो ये मैं अभी आर्ट का मैं तो इसके मैं ना 2-3 शब्द में मैं खत्म करके ड्राइंग में जाता हूँ. फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आर्ट को रीइमेजिन करना जरूरी है. हम अभी आर्ट को एक प्रोडक्ट सोच रहा है, इसको प्रोसेस में लाना है. And we have to move from known to the unknown and from teaching to awakening. ये teaching to awakening तो हर चीज का वही हालत है. ये सिर्फ आर्ट में नहीं, पूरा सिस्टम में वो लाना जरूरी है. Because the child is already inherently, it is born with inherent abilities to, you know, to awaken what it has. So और दूसरी एक चीज देखिए, मेरे को एक चीज बहुत क्लियर करना है. आजकल ये एनसीईआरटी और सब मिलके एक नया चीज निकाला है, आर्ट इंस्पायर्ड और आर्ट इंटीग्रेटेड. दैट्स नॉनसेंस एक्चुअली. वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है. ये बिना समझ के वही सब्जेक्ट को फिर कर रहा है. वो बात नहीं मैं कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूं
ब्यूटी जो है वो एक क्वालिटी है, ब्यूटी एक एक्टिविटी नहीं है। वो आपका एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जुड़ा हुआ चीज है, इसको एवेकन करने की चीज है, स्किल नहीं है। अभी आजकल हम स्किल को और एक्टिविटी को नहीं तो एक स्किल को आर्ट समझ रहे हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, इट्स अ क्वालिटी इन द बी एंड दैट क्वालिटी बिलोंग्स टू द सेंसेस। हर सेंसेस, एवरी सेंस व्हेन इट बिकम्स सेंसिटिव, व्हेन इट डीपन्स, तो हमारे अंदर का एक एस्थेटिक सेंस बढ़ जाएगा। So art as a means to observe the world, to awaken aesthetic sensibilities, to connect with beauty and the organic order inherent in nature. ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जितना भी एक्टिविटी है, मॉडर्न एक्टिविटी है, all that modern activity that we are doing is disconnecting us from real life and nature. Two natures. One is our inherent nature, the nature that we are, एंड द एक्सटर्नल नेचर। ये दोनों से हम दूर होते जा रहा है, हमारा जितना भी एक्टिविटी है। तो हमारा अंदर का नेचर और बाहर का नेचर का मिलन की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं आई विल टेक यू थ्रू दी क्या बोलते हैं, मैं अभी I will do the drawing part. तो ड्राइंग एब्सोल्युटली कुछ और चीज है। जैसे मैं बोला, एक ह्यूमन बीइंग के लिए टू डायमेंशनल सरफेस एक नया एक्सपीरियंस है। तो बच्चे जो है ये टू डायमेंशनल सरफेस, द कनेक्शन बिटवीन 3D एंड 2D करने के लिए एडेप्शन करते हैं। और ये जैसे जो बच्चा उनका जो चलने का जो स्टेजेस है, बात करने का जो स्टेजेस है, एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ स्टेजेस ड्राइंग में भी है। ये समझेगा तो तभी आपको समझ में आया कि इसमें बायोलॉजी कैसे जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने बोला, बच्चों का एक ही एक्टिविटी है, वो कॉग्निटिव एक्टिविटी है। जो भी एक्टिविटी जो बच्चे करते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा कि जैसे बच्चे सोफा में बैठ के बाउंस करते हैं, आप तो देखा होगा ना, बच्चे जब सोफा में बैठता है वो अपने आप ऐसा सा बाउंस करेगा। क्यों हर बच्चे करते हैं, ये कभी सोचा आपने? एवरी चाइल्ड डज दिस। It is part of a cognitive process. Through that activity, the child is understanding what is the materiality, what is the quality of that material. So everything that the child does is to understand various aspects of the world. What is possible, quality क्या है, उसका form क्या है, function क्या है, ये समझने का बच्चे का तरीका एक ये है। और जब 2D आ गया, उधर भी बच्चा वही उनका इंटेलिजेंस यूज करके इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो एक नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम इन विच ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज समझना जरूरी है कि ड्राइंग नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि ये आप अगर कोई सा भी ट्रेडिशनल विलेज गांव चले जाइए, उधर 95% ऑफ पीपल डू नॉट ड्रॉ। ड्रॉइंग इज अ कास्ट बेस्ड एक्टिविटी। जैसे चित्रकार है, चित्रकार के घरों में ड्राइंग होगा, नहीं तो जो मधुबनी जो करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी है,
और अडल्ट्स करते हैं, बच्चे नहीं। अडल्ट्स को देख के बच्चा सीख लेता है। लेकिन आप अगर कुम्हार के साथ रहो, नहीं तो जो फार्मर के साथ रहो, इस तरह का बाकी जो कारीगर लोग हैं उनके घरों में बच्चे अपने आप ड्राइंग नहीं करते हैं। तो ड्राइंग इज नॉट एन नेचुरल एक्टिविटी. Drawing is an activity that now has become important only because हमारा cognitive realm में एक 2-dimensional surface का intrusion हुआ है. We are biologically developed to understand the 3-dimensional world, the world that is, not flat and not flattened in a 2-dimensional surface. तो मेरा एक डेफिनेशन ऐसा है कि ड्राइंग इज द प्लेइंग दैट चिल्ड्रन डू ऑन 2-dimensional space. In 3-dimensional space, that is in the real world, children play. Play meaning including making of toys. I don't disconnect these two. When I say play, it is part of it is, along with making of toys. अगर उनको अगर फ्रीडम है तभी. And if they are forced into 3-dimensional world, they draw. So drawing is basically nothing but the same principles that is being used in play getting reenacted in drawing. So what you find is that जो भी experiences बच्चे ने किया है, जो experience हुआ है, उसको replay करके play करते हैं, उसको draw करके उसका abstraction बनाता है 2-dimensional surface में. So this is the link between these three things. Where experience is the basic source, because experience is what the child is trying to understand. Experience meaning experiencing the real world. ये इसका cognitive system है. Second definition है, drawing is the process by which children make sense of the 3-dimensional world in terms of 2-dimensional space. If the drawing is naturally and spontaneously without any external interference, they are in control of 2-dimensional space and clearly know the relation between 2D and 3D. ये इसका relationship समझना बहुत जरूरी है. ये how does the 3D become 2D? क्योंकि हमारे जो modern educated लोग हैं, they are trapped in the 2-dimensional realm of language. ये language के अंदर फंसा हुआ है. इनका जितना भी नोशन है लिंग्विस्टिक नोशन है, ये समझ बनाता है लैंग्वेज के अंदर. समझ जो बनता है नेचुरल सिस्टम में एक्सपीरियंस में बनता है. जैसे डाइजेशन होता है अंदर ही अंदर, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है अंदर ही अंदर. वो दिमाग से नहीं करता है, ईगो नहीं करता है वो चीज. हमारे लिए जो एजुकेटेड लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग एक ईगोइस्टिक एक्टिविटी है. रीजनिंग कॉन्शियसली करके, वो भी इंफॉर्मेशन किसी और ने दिया हुआ इंफॉर्मेशन को रीजनिंग करके हम अपने आप को उल्लू बनाता है, समझ में आ गया बोल के. जैसे स्काई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू एंड कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन. इस तरह का काफी सारा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मैं तो बल्कि बोलता हूं कि मॉडर्न एजुकेटेड लोग आर सुपरस्टिशियस. देयर सुपरस्टिशन इज साइंस, दैट्स ऑल. पहले लोग रिलीजन का सुपरस्टिशन मानते थे, मतलब हम उनको बोलता था वो सुपरस्टिशियस है क्योंकि रिलीजन को बिलीव करते हैं. हम भी बिलीव ही तो कर रहा है न्यूटन और आइंस्टाइन को, लेकिन टैग दिया हुआ है एजुकेटेड. तो हमको लग रहा है कि हम थोड़ा बुद्धि है ना. ये गलत सोच रहा है. यादगारी और बुद्धि में कोई ये नहीं है, कनेक्शन नहीं है. तो ड्राइंग के द्वारा ऑब्जर्वेशन बनता है, कॉम्प्रिहेंशन बनता है, कम्युनिकेशन, एस्थेटिक अवेयरनेस. और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा आपको इसका एक हिस्ट्री बताता हूँ. जो स्कूल में जब हम लोग स्टार्ट किया 2011 में, बच्चे को एकदम फ्री छोड़ दिया था. तो हमने ये देखा कि एक बच्चा एक पेपर में ड्रॉ करना स्टार्ट किया, दूसरे बच्चे आया, तीसरे बच्चे आया, 14 बच्चे आया, 4 बच्चे एक ही पेपर में ड्रॉ कर रहा है. हमको तो ये तो बहुत आश्चर्य हुआ. और हमने ये देखा कि जितना भी एक्टिविटी बच्चे कर रहा है वो कोलैबोरेटिवली और कलेक्टिवली कर रहा है. हम लगा हुआ है उसको बांटने के लिए.
इसका मतलब ये भी हुआ सेल्फ एक्सप्रेशन नाम का चीज है ही नहीं है बच्चों के अंदर। हर बच्चे मिलके बना रहा है। और इसमें ये भी था कि कोई बच्चा किसी से परमिशन नहीं पूछा ड्रॉ करने की, मैं आऊं अंदर ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे साथ, जैसे मॉडर्न लोगों को सिखाया जाता है, ऐसा नहीं था। परमिशन नहीं पूछता है, परमिशन डिनाई नहीं करते हैं। ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हम कर सकता है एक साथ। हमारा नेचुरल सिस्टम में इस तरह का सिस्टम है ही नहीं है जो परमिशन पूछो परमिशन मना करो। नेचुरली एक साथ ही करने का है। और आजकल का तमाशा देखो, 20 साल के बाद कोऑपरेटिव गेम्स खिलाता है लोगों को, खेलो देखो स्टडी करो अभी कोऑपरेट कैसे करना है। अब मॉडर्न लोगों का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतना ईगो ज्यादा है। ये इसका दुर्भाग्य है। कोई कंप्लेन नहीं, सब मिलके ड्रॉ कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये मेरा जगह है तुम इधर मत आओ। तो कॉग्निटिव एक्ट का एक डेफिनेशन फिर से मैं दे रहा हूं, जो भी एक्टिविटी बच्चे जो स्पॉन्टेनियसली और ऑटोनोमसली कर रहा है, जो अंदर से कर रहा है, अनकंडीशनड जो एक्टिविटी है, दे आर कॉग्निटिव एक्टिविटीज। और इसका मतलब वर्ल्ड को समझने के लिए है। तो ये मैं ड्राइंग का स्टेजेस थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाना कोशिश करता हूँ। स्टेजेस इन ड्राइंग 3D to 2D, जैसे ये 2D to 3D कैसे बनता है। और दोबारा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सिमिलर स्टेजेस इन वॉकिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, ड्राइंग, सिमिलर स्टेजेस है। जैसे क्रॉलिंग है, यू विल सी ब्लैबरिंग इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग, handshake in terms of achieving dexterity with hands, steadiness. So you will find drawing very, very clearly as a developmental activity which has parallels in all the other aspects of children's growth. जैसे इसको मैं scribbling is the blabbering stage of drawing. ये तो करेगा ही बच्चा scribbling, crawling stage है ये। और धीरे 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 जैसे बच्चे चलने का कोशिश करता है, इस तरह से क्लैरिटी आने लगता है, धीरे से चेहरे का वो आने लगा है। और आप ये भी ध्यान देना कि one of the first drawings that children do are human beings. That is because that is what they are seeing every day. That is the point of attention every day. और ये भी देखिए, ह्यूमन बीइंग का चेहरा पहले आता है, आंख पहले आता है, हाथ पैर नाम के वास्ते है बस, शरीर तो है ही नहीं है। जो दिखता है बच्चे को वो ड्रॉ करता है। ये आपको इंटरेस्टिंग ये चीज लगेगा कि जो सेकंड ड्राइंग है ग्रीन कलर का, वो मिडिल ड्राइंग एंड लोअर ड्राइंग, ये क्रैब्स है। क्रैब, क्योंकि हमारे स्कूल में ये बारिश के टाइम में बहुत क्रैब्स होते थे, तो बच्चा क्रैब पकड़ते हैं, वो खाते भी है क्रैब्स। तो जो इनका जैसे दिख गया वैसा ड्राइंग करने लगा। और ये देखिए आप, ह्यूमन बीइंग को सामने से ड्राइंग करते हैं, घर को सामने से ड्राइंग करते हैं, लेकिन चिड़िया और गाड़ी इसका साइड का ड्राइंग होता है। क्योंकि उसको जो देखने का, one could be cognitive ease, other could be that is what get impressed upon fast. और ये बहुत सुंदर है। ये जो बगल में है लेफ्ट साइड में, इस साइड में जो मेरा हाथ दिखा रहा है, इस साइड का जो है वो आपको ही बोल सकता है कि ये क्या ड्राइंग है। अच्छा होगा कोई बोल पाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो फर्स्ट ड्राइंग जो है, थोड़ा गसवर्क करना। सर काम या बफेलो, ऐसा कुछ लग रहा मैं है। राइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये लेफ्ट वाला।
ओके, वो तो नहीं मालूम। हाँ हाँ, राइट टू बफलो दिखता है, वो नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। ये एक सिलाई हाँ? सिलाई मशीन। ना 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 ना, बच्चे ने ड्रॉ किया है तो ये बच्चा जो है हमेशा ड्राइवर के बगल में बैठता है, जो दिख जाता है उसका ड्राइंग है। वाइपर है, विंडशील्ड है, वाइपर है, 2 मिरर है, और ये बगल का भैंस है। ये भैंस इसलिए ये बच्चे ने ड्रॉ किया क्योंकि ये उसी का ही भैंस है। रोज सुबह ये लड़की भैंस को खिलाता है। खिलाने का मतलब है सामने आना और उसका चेहरा देखना, तो नेचुरली उसको सामने का दिख जाता है एवरीडे, और बाकी कोई भी नहीं ड्रॉ करता है सामने का पिक्चर। और गाड़ी देखिए, गाड़ी हमेशा, मैं जो बोल रहा हूं जो दिखता है उसका ड्राइंग है। ये बच्चे ने विंडशील्ड ध्यान दिया, इसके वजह से विंडशील्ड ड्रॉ किया, लेकिन बाकी नॉर्मली हम इसका साइड दिखता है, हमारा फूल जो है ऊपर का दिखता है। तो जैसे हमारा परसेप्शन है जो दिख जाता है, और जहां पे ज्यादा अटेंशन होता है, इस तरह का चीजों को ड्राइंग करते हैं। और इसमें धीरे धीरे आप ये देख सकता है कि डिटेल्स आने लगा है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइंग है, जहां पे साइकिल ड्रॉ किया। साइकिल का 3 एंगल है, ऊपर का है, साइड का है, और सामने का है। जैसे बच्चे का ये जो सीट है, सीट जैसा दिखेगा कि ऊपर से दिख रहा है। स्टीयरिंग जो है सामने का व्यू है, और बाकी बॉडी जो है साइड का व्यू है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग स्टेज का ड्राइंग है। ये स्टेजेस समझना, इसलिए स्टेज का ये समझना जरूरी है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइंग है। और एक अच्छा वीडियो भी है मेरे पास में, आज देखा है मेरे को। ये है कि अगर आप लोग बच्चे को फ्री छोड़ोगे, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, अगर आप बच्चे को फ्री छोड़ोगे, राइटिंग भी बच्चे अपने आप सीखेगा। ये बच्चे का फर्स्ट राइटिंग है। ये देखिए, ये जो राइटिंग है, ये ड्राइंग नहीं कर रहा हूं बच्चे, ये राइटिंग कर रहा है। ये राइटिंग का इमिटेशन है। इन्होंने देखा कि माताजी और पिताजी कुछ लिखते हैं, इसका इमिटेशन चल रहा है। ऐसा इमिटेट करके 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 बच्चा राइटिंग अपने आप सीख लेता है। और ये बोल सकता है कोई, ये ड्राइंग क्या है? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइंग है। 2-3 लोग कोशिश कर सकता है, ये ड्राइंग क्या है? है किसी का आइडिया? काऊ हाँ, काऊ एंड नहीं, एंड नहीं, एंड बोला है किसी ने, एंड नहीं। नो सर, चूहा है, रैट। रैट भी नहीं है। ऑक्स ऑक्स। वेरी गुड, बुल 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 बुल। हाँ, 2-3 लोग बोला बुल, मैंने बैठा हुआ बुल है ये। तो उसका जो हॉर्न देखिए, और उसका हम्प देखिए आप, और उसका पूंछ देखिए, वो बैठा हुआ है। अभी दिख रहा है ना? तो ये मैं ये बोल रहा हूं कि एक स्टेज में बच्चा मिनिमम लाइन से ऑब्जेक्ट का एसेंस को पकड़ लेता है, एक्यूरेट एसेंस। अब 2-3 और ड्राइंग में आपको दिखाऊंगा। ये देखो, सिंपल 2 लाइन, ट्री बन गया।
लेकिन बच्चे का ये पूरा प्रोसेस हम एजुकेटेड लोग कैसे नाश करता है, क्योंकि उसको सिखा के वो बोलेगा ये पेड़ जैसा नहीं है, पेड़ ऐसा ड्रॉ करो। फिर एकदम आप उसका, इट इज लाइक टेलिंग कि जब बच्चा जो क्रॉलिंग करता है ना, क्रॉलिंग स्टेज में आप बोलोगे ऐसा नहीं चलना, ऐसा चलो ना, इसका इक्विवेलेंट है ये। क्रॉलिंग स्टेज में बच्चे को बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं चलना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ठीक से चलो दो पैर से। एग्जैक्टली यही डैमेज आप कर रहा है व्हेन यू करेक्ट चिल्ड्रन हाउ टू ड्रॉ। क्योंकि वेरी क्लियरली देयर इज अ डेवलपमेंटल स्टेजेस इन दिस। ये देखिए, मिनिमम लाइंस, ऑटो रिक्शा ड्रॉ किया, गाड़ी ड्रॉ किया, बाइक ड्रॉ किया, सब कुछ। एंड दिस इज डन बाय चिल्ड्रन विथ नो डाउट, मतलब फास्ट। इसका कोई शक भी नहीं है कैसे ड्रॉ करना है। ये कभी बच्चा सोचता भी नहीं है उसको। देखिए, बच्चा कभी ये नहीं बोलता कि उसको मालूम नहीं है ड्रॉ करने का, जब तक आप सिखाओगे नहीं। नहीं तो हर बच्चे ड्राइंग करता है, हर बच्चे। और देखिए अभी कैसे स्टोरी बनाने का कोशिश कर रहा है, पूरा स्टोरी है इधर, गार्डनिंग चल रहा है। और इसका ये आप स्टेजेस आप देखिए कि कैसे कैसे धीरे 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 फ्रॉम वन पर्सन, स्मॉल एक्टिविटीज, how it is building to become bigger and bigger activities, and all activities are pertaining to life experience. ये बच्चा वो व्हील लेके खेल रहा है, स्किपिंग कर रहा है, ये जो है ये नाग पंचमी है, वो ऊपर सामने जो दिख रहा है वो स्नेक है, उसको गाना गा रहा है, पानी ला रहा है। और दूसरी एक चीज, बच्चा जो भी ड्राइंग करता है उसको मालूम है कि क्या ड्राइंग कर रहा है, वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे आर ड्राइंग। ये माँ बाप सब वो बोलता है, ये आई है, ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है। तो ऐसा भी नहीं कि उसको मालूम नहीं है क्या ड्राइंग कर रहा है। कुछ जब भी मतलब इवन स्क्रिबलिंग करते समय भी उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। और देखो इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को वो अभी डील करने लगा। मटकी फोड़ देखा तो बस वो हो गया उसका सब्जेक्ट। Exactly how they make experience into play, they make experience into subjects of drawing. और ये भी ध्यान देना जरूरी है कि हर स्टेज पे बच्चे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डील करना कोशिश करते हैं। हम अभी क्या करते हैं कि उसको ABCD और ऐसा करके उल्लू बना के सिंप्लीफाई करके दे देता है बच्चे को। लेकिन बच्चे का आदत ऐसा है कि जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है इसको समझने का कोशिश। तो बच्चे का कभी भी कंटेंट कभी भी बदलता नहीं है, ये ध्यान देना जरूरी है। बच्चे का कंटेंट कभी भी बदलता नहीं है। रियल वर्ल्ड बच्चे का कंटेंट है, एक्सपीरियंस बच्चे का कंटेंट है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, इसका डेप्थ बढ़ता है, इसका रिलेशनशिप जुड़ जाता है एक एक समझ के। तो ये फ्रैगमेंटेड सब्जेक्ट्स को नहीं सीखता है, एक ही सब्जेक्ट को सीखता है उसका थ्रू इट्स रिलेशनशिप विथ ईच अदर। तो फेस्टिवल अलग अलग एक टॉपिक एक पीरियड में नहीं सीखा बच्चे ने। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। 2D to 3D कैसे इसका स्टेजेस होता है। तो वन लाइन ड्राइंग में गाड़ी बना दिया उसने, और इसमें देखो 4 व्हील पूरा है। इसमें देखिए 4 दिख रहा है कि 3 डायमेंशनल हो गया है, क्योंकि 4 व्हील जो है 2 व्हील आधा 2 व्हील पूरा दिखाया है। साइड व्यू है, उसका डिटेल आ रहा है।
अब देखो वो कोशिश कर रहा है 3D करने का। अभी भी 2D में ही है, लेकिन 3D करने का कोशिश है। गाड़ी का सामने और पीछे दोनों लगा दिया है, लेकिन आप ये ध्यान दोगे तो एक ही प्लेन में है, चारों व्हील पूरा दिख रहा है। और अब देखो एक्चुअल 3D बन गया अभी। इसमें एक्यूरेटली उसको समझ में आया 3D कैसे बनाना है। ये देखिए 3D ड्राइंग है ये। सो बच्चे को जो 2D और 3D का जो समझ, 3D चीज क्या है और ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये सब अपने आप समझेगा। और ये देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, टॉप व्यू है। ये हम इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में सीखता है इस तरह का चीज। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऐसे कुछ नाम है इसका। एक ऑब्जेक्ट को हाउ डू यू ओपन इट अप, exactly what the child has drawn here. Front, back, side, top, every view is shown. It's a flattened view actually, opened up view. तो ये एग्जाम्पल आपको हर चीज में मिलेगा। जीप कैसे करते हैं, स्कूटर कैसे वन डायमेंशन टू आई मीन लाइन ड्राइंग्स टू 3D बन गया। घर का कैसे करते हैं, जैसे स्टेप्स जो है, और दरवाजा उसमें 3D कैसे लाते हैं। तो आपको ये रिपीटेडली आपको मिलेगा कि हर चीज में बच्चे का एक कोशिश है कि वन लाइन ड्राइंग हाउ डू यू टर्न इट इनटू 3 डायमेंशनल ड्राइंग। और दूसरी चीज है कि एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है बच्चे के लिए। और बच्चे के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है। हमारे लिए सिर्फ प्रोडक्ट ही है, प्रोसेस नहीं है। एक अच्छा ड्रॉ करो, खत्म। मेरे पास एक 200 पेज का नोटबुक है जिसमें हजारों ड्राइंग बच्चा एक ही चीज का ड्रॉ किया हुआ है। वाइपर, विंडशील्ड, मिरर, बस अलग अलग टाइप का वाइपर। कुछ वाइपर ऊपर से है, कुछ वाइपर साइड से है, नीचे से है। हर तरह का मूवमेंट बच्चे स्टडी किया है। ये साइड भी कोशिश कर रहा है वो। ये भी मेरे पास एक 200 पेज का बुक है जिसमें बस यही कोशिश किया है कि अलग अलग तरह का गाड़ी, उनका साइड व्यू। और अभी इमेजिनेशन क्या है ये मैं समझाना चाहता हूं। ये देखिए गाड़ी, ये पेड़ में 3 स्विंग्स है। बच्चा बोलता है कि झगड़ा होता है इसलिए 3 स्विंग बना दिया इधर। और ये मेरा दोस्त प्रेग्नेंट थे उस समय, तो बच्चा पेट के अंदर आ गया, बेबीज हुई। और ये ड्राइंग और इंटरेस्टिंग है जिसमें 2 जनरेशन्स है, बेटे का बेटा भी है अंदर। तो और दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बच्चा मूवमेंट भी ड्रॉ करते हैं। जैसे बच्चा फैन जैसे मूव करते हैं, उसको मन लगेगा तो वो भी ड्रॉ करेगा। लेकिन अडल्ट वो कोशिश भी नहीं करेगा, वो बोला कि कैसे ड्रॉ करेगा मूवमेंट। तो ये एक हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या था कि बच्चा तो हम लोग स्कूल में क्या किया, अलग हर जगह में उनके लिए मतलब खोल दिया, कहाँ जहां ड्रॉ करना है करो। तो ब्लैक बोर्ड नीचे लाया, जितना भी दीवार है, काफी दीवार ब्लैक पेंट कर दिया। जमीन में ड्रॉ कर सकता था,
तो जब उनको मन लगा तो ड्राइंग करते रहते हैं। तो एक दिन बच्चा ऐसा ड्राइंग कर रहा था, और उस दिन कुछ दिन पहले बाघ आए थे, टाइगर, वो गांव में आए थे। तो उसके बारे में को कुछ बोल रहा था, कुछ गाय भैंस को खाया, ये सब कर रहा था। और उस टाइम पे मैं आके पीछे बैठ गया था। तो बच्चों ने देखा मैं आ गया, तो इमीडिएटली मेरा ड्राइंग किया साइड में, ये टाइगर के सामने। थोड़ी देर बाद उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं होना चाहिए। वो टाइगर का पेट के अंदर डाल दिया मेरे को, तो टाइगर ने खाया। तो ये जो ड्राइंग, इस तरह का जो सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड आई कॉल दिस डायनामिक ड्राइंग। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एनिमेशन, इट्स लाइक अ स्टोरी बीइंग टोल्ड, रब्ड एंड कंटिन्यूअसली चेंजिंग द ड्राइंग। ये तो अपने आप बच्चे कर ही रहा था। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम एक A4 साइज का पेपर दे देता है, तो बोलता है कि बैठो ड्रॉ करो और उसका ये टॉपिक लिखो बस, और उसको नाम दे दो और पोस्ट करो और सबको बोलो बहुत अच्छा ड्राइंग किया है, बस। मतलब हम कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है। और दूसरी ट्रेजेडी है कि बहुत सारा गलत तरीका है जिसके साथ, जिसको यूज करके हम बच्चे को सिखाता है। एक तो कार्टून दिखा के बच्चे को ड्रॉ करने बोलता है, फिर इस तरह का कोई सिली शॉर्टकट्स बच्चे को सिखाता है, 1 2 3 4 लिखो, उससे कुछ ज्वाइन करो और कुत्ता बनाओ, कौवा बनाओ, इस तरह का। ये हर बच्चों का जो मैगजीन्स है उसमें आता रहता है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन का एबिलिटी बच्चों में है, सब कुछ हम लोग नाश करते जा रहा है विथ ऑल दीज ट्रिक्स। और दूसरा क्या है कि फिलअप करो, ड्राइंग किताब, रेडीमेड किताब दे दो उसको, बच्चे को फिलअप करने बोलो, नहीं तो डॉट्स है उसको वो ये करो। ये सब बच्चे को उल्लू बनाने का, और उसका इतना मतलब घटिया बनाते जा रहा है सब लोग मिलके। तो और मैं जल्दी एक और एक्सपीरियंस सिखाता हूँ। ये मैं बड़ा बच्चों के साथ काम किया है, 8 9 10 एज का, और गांव में किया। इसके वजह से कोई भी बच्चा नहीं बोला कि उसको आता नहीं है ड्राइंग करने का। हर बच्चे ड्रॉ किया, जैसे उसको आता है वैसे ड्रॉ किया, क्योंकि उसे जजमेंट नहीं था। हमारा अर्बन प्रॉब्लम है कि बच्चे को पहले ही समझाते कि उसको ड्राइंग नहीं आता है, तुम ड्राइंग मत करो। तो जो एक्सपर्ट है सिर्फ वही ड्रॉ करेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरे को लगा कि एक भी बच्चा मेरे से नहीं बोला कि मेरे को ड्राइंग नहीं आता है। मैंने उनको एक बोला कि तुम घर में आज क्या खाया, पूछा, वो बोला कि ये खाया। तो मैं पूरा डिटेल में उसको पूछा क्या क्या हुआ घर में, क्या बनाया, कौन बनाया, और फिर मैं बोला कि चलो तुम इसका एक ड्राइंग करो, एक सीरीज में। पहले माँ ने क्या किया, फिर क्या किया, तो एक एनिमेशन जैसा, एक बुक जैसा 8 पीसेस में इसका ड्राइंग कर दिया। हर बच्चे ड्रॉ किया। ये देखिए आप, अगर ड्राइंग टीचर क्लास में रहेगा तो ये कोई कुछ भी काम करने नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा नहीं गलत है, ये करेक्ट नहीं है। नॉट ओनली ड्राइंग टीचर, हर पेरेंट्स यही बोलेगा कि ये जैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा मत ड्रॉ करो। बच्चा जो कर रहा है उसको करने नहीं देता है। उसके एज के हिसाब से, इसका समझ के हिसाब से उसको रेस्पेक्ट करना जरूरी है। तो ये देखिए, बहुत एक इंटरेस्टिंग ड्राइंग मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये बच्चा कोई आदमी का ही ड्राइंग नहीं किया, सिर्फ हाथ दिखाया, 2 हाथ। उसने बोला कि ये मदर का हाथ है, ये मेरा हाथ है, बस। लेकिन ये बच्चे को कभी, क्योंकि काम ये था कि एक जो घर में जो घटना हुआ उसको ड्रॉ करके कम्युनिकेट करो। तो ये बच्चों को भी मन के अंदर नहीं लगा है कि मेरे को ड्राइंग नहीं आता है तो मैं नहीं करूंगा। जैसे उसको आता है वैसे ड्रॉ करके उसने दिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मेन ये था कि घर में जो काम हुआ उसको याद है कि नहीं है, कितना ध्यान दिया। देखिए, हमारा पूरा जो कॉग्निटिव सिस्टम है वो ध्यान
एक ही शब्द में लगा हुआ है, ध्यान नहीं है, समझ नहीं होगा। और पूरा मॉडर्न एजुकेशन ध्यान से हटाने का काम करते रहता है। ध्यान देना मतलब असलियत को, जो चल रहा है वर्ल्ड में, रियलिटी को समझना, रियलिटी में रहना, प्रेजेंट में रहना। तो बस ये मैं अभी एक ड्राइंग में आपको मैं दिखाने के लिए लाया था। हाँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारा ये बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ यही दिखाऊंगा अभी फिलहाल। हम लोग अभी कोविड के टाइम में रंजना, मेनली रंजना और रति दोनों मिलके मराठी पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तो एवरी डे, तो हमने पहले उसको सिस्टम बनाया कि क्या कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है घर में, और बच्चे को फ्रीडम कैसे देना है, क्या क्या करना है, खाना, ये हर कुछ हम लोग पहले से उनको थोड़ा सा एक मतलब एक अवेयरनेस दे दिया, बच्चे को डॉक्यूमेंट किया, और बच्चे फिर और पेरेंट्स फिर वो इसमें पोस्ट करने लगा। और हमारा एक ही मेन ये है कि बच्चे को हमारा मीटिंग्स में लाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों से कोई मतलब नहीं है इसमें। इसका ये मेन प्रॉब्लम पेरेंट्स है। पेरेंट्स अगर समझेगा तो फिर पेरेंट्स बच्चे के लिए एक बहुत सुंदर एनवायरनमेंट आपका घर में बना सकता है। हमारा काम ये था कि घर में एक प्यार का, केयर का, फ्रीडम का एक एनवायरनमेंट कैसे बनाए, जहां पे बच्चा फ्रीली जो भी करना है कर सकता है। तो उसमें ये एक एग्जाम्पल आपको दिखाना था। ये बच्चा बॉम्बे के थाने में रहता है। ये लोग ये सबर्बन ट्रेन्स का ट्रैक बना दिया है, पूरा घर के अंदर यही है। तो मोटा मोटी मेरा ये हुआ है। तो ये शायद थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ड्राइंग के बारे में तो एकदम अलग सोच है। ड्राइंग कॉग्निटिव एक्टिविटी ऐसा कोई सोचा भी नहीं है अभी तक। और उसका जो एडेप्टिव प्रिंसिपल है, मैं जो उसका जो बायोलॉजिकल रूट्स में बोल रहा हूं, ये भी शायद कोई सोचा नहीं होगा। ड्राइंग हमेशा एक अलग स्किल जैसा दिखता है। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन शायद यही होगा कि हाउ ड्राइंग कैन बिकम a tool or an activity that integrates that the 3D and 2D, and how to reduce the alienation that 2D, especially modern screens. So screen का मतलब है कि सब स्क्रीन ही है, जो किताबी स्क्रीन है। हम अभी लोगों को बोलता है कि स्क्रीन से बच्चे को बचाओ, यानी बट वी आर ओनली रेफरिंग टू द डिजिटल स्क्रीन्स। आई एम टेलिंग इवन द पेपर स्क्रीन इज एज डेंजरस। What children should experience is the real world and use these screens as tools. Secondary importance isko de do, primary importance to the real world. Okay, thank you very much. Up now you can, if you have anything to discuss. Thank you very much, Jinan sir. This was very enlightening and very enriching session. Even I have made the mistake of trying to correct my son's drawing. So I would like to confess that over here, and now I will never correct. And, No, but as a doctor, Yeah. as a person who is connected with biology, yeah. I want your comments कि मैं ये जो मैंने जो बात किया, आपको क्या लग रहा है? So this is absolutely aligned with the scientific the things that we study in neuroscience. हाँ, So basically, 80% of the brain develops in the first 6 years. हाँ, And brain, matlab it's an organ full of neurons and axons. So जो neural connections हैं, those are built during this time
due to their experiences and हाँ. due to their senses. हाँ. And the more experiences and more senses that they go through, the more their neural connections develop. So jitna bhi that we call it serve and return, हाँ. right? So serve and return का मतलब क्या है? Two-way interaction होना चाहिए हाँ. in any way in order to build a neural connection. So this has been scientifically proven हाँ. कि तो निग्लेक्टेड जो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट उनको बुलाते नहीं है, वो अपना ही काम करते रहते हैं. Independent play is important, but serve and return reactions are also extremely important. नहीं, मेरे को वो उसमें थोड़ा ये वेस्टर्न अप्रोच के वजह से ऐसा बोल रहा है. ऑटोनॉमी इज फार मोर इम्पोर्टेंट. ये है ना, ये मॉडर्न लोग गलत सोच रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि उनका जो मैं इसलिए मैं पहले ही बोला आपको कि वेस्टर्न प्रोसेस जो है, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट. तो उनका पैराडाइम में भी फिक्स्ड है कि बच्चे को मदद करना जरूरी है. ये एक कॉग्निटिव मिस्टेक है. Yes, but the neural connections जो है वो एक medically proven fact है. नहीं, न्यूरल कनेक्शन जो होना है वो it is not nothing to do with the parent. It is to do with their experience. That experience वही मैं बोल रहा हूँ. When they are drawing it, when they are experiencing it, when they are doing the drawing, that is also a two-way interaction. Yes. Right. So ऐसा नहीं, two-way interaction मतलब it is not only with the parent, it can be with nature, it can be with drawing, it can be with anything that the child is experiencing. So that is predominantly what our findings are. And और एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, yes. जो ये कॉग्निटिव साइंस वाले बोला ही नहीं अभी तक, वो ये है, आई इंसिस्ट ऑन कॉग्निटिव राइट एंड कॉग्निटिव ऑटोनॉमी. जब तक कॉग्निटिव ऑटोनॉमी नहीं है तब तक हमारा जो न्यूरल कनेक्शन का इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगा. When you help, there should be a balance of both. Ideally what happens is when they are watching TV or YouTube or any such things, right? Or when they are talking to a teacher and the teacher is merely talking in one way and they have to gather that information, and so that is merely consumption. वो कंजम्पशन है. लेकिन देखिए आप वो कंजम्पशन से डेवलपमेंट नहीं होता है. ना आप मेरा दो पैराडाइम की बात है अभी. आपका आंसर जो है टीचिंग पैराडाइम का आंसर है जी. हाँ, और यही मैं बोल रहा हूँ, जितना भी रिसर्च हुआ है वो टीचिंग पैराडाइम के अंदर की बात कर रहा है. Right. मैं जो बोल रहा हूँ लर्निंग पैराडाइम के अंदर से बात कर रहा है, क्योंकि बायोलॉजिकली वी आर इक्विप्ड for cognitive autonomy and so that we are and the role of the adult is not to help but to be a good example. True. If you see the problem with what the mistake that modern people are missing is that when a child is experiencing a teacher, the child will learn to teach. क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है. देखिए मैं दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं. किताब जो है, व्हाट इज एक्सपीरियंस ऑफ ए बुक? ये हमारा आजकल का हमारा सोच ऐसा है कि किताब के अंदर का कंटेंट इज व्हाट वी एक्सपीरियंस. नो, our senses are experiencing the book itself, whether it is Bible, whether it is Quran, whether it is Veda, whether it is mechanical engineering, whatever is written inside, experience of the book is one thing, that it is two-dimensional. It is, you can open it up, the size, vertical format, तो होता क्या है कि तो समझना जरूरी है कि एक्सपीरियंस क्या है और मेंटली क्रिएटेड एक्सपीरियंस क्या है. ये दोनों डिवाइड करना जरूरी है. Yes. तो प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में जाना ही, यानी क्रिएशन ऑफ ए स्कूल इटसेल्फ is a cognitive damage as far as human beings are concerned, because we are sending a message to human beings that in order to learn you have to go to school. It's a subconscious message that we are giving.
Yes, sir. So these deeper aspects are not something that cognitive scientists are engaging with at all. See, the problem with modern cognitive science research is that they are catching children into their laboratories, making them do all kinds of silly things, and then creating a reading of that. They are also assuming that teaching is a must, explaining is a must. So they have never encountered independent children that are learning, you know, that capacity that is completely gone out of the Western cultural framework. तो जितना भी मॉडर्न रिसर्च आया है उसका पैराडाइम पहले हमको चैलेंज करना पड़ेगा. उसका वी आर ओनली टेकिंग द फाइंडिंग्स. दिस इज अ प्रॉब्लम. वो फाइंडिंग्स जब लेते समय वी हैव टू स्टडी व्हाट इज द बेसिक प्रीमाइस इन व्हिच दे आर मेकिंग दिस फाइंडिंग्स. मैं आपको एक एब्सर्ड चीज बताता हूं. द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट बायोलॉजी ऑफ लर्निंग इज हम्बर्टो मैटुराना. It was, I don't know which year, but you know, in 1997, when I started exploring children and I was staying in a rural tribal area, it occurred to me about biological quality of learning. It occurred to me independently. I had no idea about Maturana. So 98, 99 में मैं पहली बार इंटरनेट आया तो मैं सर्च किया कि what, you know, whether anybody is talking about it. I was surprised to find Humberto Maturana and that other person who passed away, you know, young person from France. These two people are the first two people who began to speak about biological roots of cognition. And Humberto Maturana is recommending Montessori method for his own child. I find that absolutely contradictory. Because the moment you understand the biological process, the first thing you will say is no schools. But that is far more damaging to a biological system. What you're telling is that mechanize the biological system, streamline the biological system. So somewhere there is a fundamental problem in the you know, basic notions under which, basic paradigm premises under which Western research is happening. You know, it is isolating it from real context. That's what it is doing now. Yes. And then, you know, like even in other sciences, they say, no, if you keep this as, you know, static, permanent, then this will become like that. Is that the way to look at science? The world is never like that. The world is as it is. बच्चों को अगर सीखना है तो बच्चा जहां पे है, जो कर रहा है नेचुरली, उधर से उसको समझने का कोशिश करना चाहिए ना. So I hope I'm you know, yeah, I am getting it, sir. I know that it is a problem, and the modern education system is not perfect, and we are constantly trying to improve upon it and delve on the possibilities on how we can make it better, keeping the child's best interest in mind. So that has been our entire experience, or whatever we are doing with our new schools, and the approach that with which we are dealing with the homeschool curriculum. We are experimenting with a lot of new things, and this has been a very enriching and eye-opening experience for us and most of our parents. And so it is like we will need to get back to the drawing board and plan something that is applicable and which maximum students can take a benefit of, so that the damages of whatever traditional schooling system has been, we would like to believe that we are providing an alternative to it, but now we will also have to accelerate our revisions of what we are doing at present. I would like to, one of the parent has got a question. Please. Yug Sinha. Yeah, I'll just spotlight them. If anyone has got any questions, you can raise your hands and I will spotlight you. हेलो. हाँ बोलिए. नमस्ते सर. नमस्ते. सर, बच्चों को फ्रीडम देने पर सबसे पहले कार्टून और मोबाइल की डिमांड करते हैं. उसमें हमारा हेल्प
So nature, sir, in the urban setup, it is extremely difficult, and particularly in the COVID times. वो घर एक तो छोटे हो गए हैं, and outdoor जाना नहीं है, तो nature में experience कैसे करें? हाँ, ये तो है, लेकिन कभी कभी ये टीवी थोड़ा खराब करके रखो ना कुछ दिन। खराब भी हो सकता है टीवी ना कभी कभी। Yes, sir. हाँ, तो कुछ दिन Thank टीवी you, sir. खराब होने दो। Okay, thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, sir. हाँ, बोलिए। मेरे को ये पूछना था कि मेरा बेटा है, वो 4.5 साल का है, उसको जो भी खिलौना मैं देती हूँ वो उससे नहीं खेलता, उसको सिर्फ और सिर्फ कार ही चाहिए, वो दूसरा कुछ नहीं लेता है। उसको चाहे हम गेम्स ला कर देते हैं, वो गेम्स भी नहीं लेता है, उसको सिर्फ कार ही चाहिए, वो कार से ही खेलता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। वो बोलता है कार मेरा ड्रीम है, मेरे को कार का शोरूम बनाना है, मैं कार से ही। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो आप क्यों जबरदस्ती उससे हटा रहे हो? कार के अलग अलग अंदर का एक बार है ना, उसका स्टीयरिंग दिखाओ। एक्चुअली देखो, यू कैन डेवलप ऑन दिस, यानी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ कार, you can expand this to make him understand the mechanism behind the car. You understand? मतलब वो चलता कैसे कार, उसके अंदर मैकेनिज्म्स है ना, उसका ये व्हील कैसे, अलग अलग चीजें है ना उसमें, स्पेशली उसका जो मैकेनिकल सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है। इस तरह का सिस्टम को समझने का एक मौका कितना साल का है, वो जितना भी साल का है, डजंट मैटर। तो आई थिंक यू शुड maybe use that as an opportunity to to take it forward. Build on it. Only how does the wheel work, for example? How does the wheel pull something? Understand? वो वही चीज से कोशिश करो ना। आप इतना तंग क्यों होते हो अपने आप को? अब क्या क्या खेलवाना है आप उनसे, क्या क्या खेलना है आपको, मन में क्या क्या है? वो कुछ नहीं, उसको सिर्फ हम उसको गेम्स ला कर देते हैं, उसको क्या गेम्स चाहिए। उसको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो आप? आपके लिए कुछ करना चाहिए, आपको मारपीट चाहिए हो, उसको नहीं। उसको if he is like something, if he is interested in something, build on it. और एब्सोल्युटली इसके ऊपर आप बिल्ड कीजिए और discuss about how a car works, अंदर तो आप एक काम करो, अच्छा इलस्ट्रेटेड कुछ किताब दे दो गाड़ी के बारे में, शायद। हाँ, गाड़ी का अंदर का मैकेनिज्म कैसा है, इस तरह का कुछ तो बिल्ड करो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो वो सही है ना। हाँ, and once you make him draw the cars, color the cars, ask whatever, अगर व्हील राउंड नहीं होते तो कौन से शेप के हो सकते थे, how a car runs, कार के बोनेट के अंदर क्या होता है। नहीं एक्चुअली क्या है कि ज्यादा क्वेश्चनिंग में मत रहो। डोंट गेट इनटू एनी क्वेश्चनिंग, बिकॉज एक चीज है कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो डोंट प्लीज इंटरफियर। आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो इंटरेस्ट आप ले लो, आप मिनिमम मदद उनको करो। मिनिमम मदद ये हो सकता है कि जैसे उसको कुछ पिक्चर्स दिखने का मौका दे दो। नहीं तो अगर ये देखो, ये स्पीड क्या बोलते हैं उसको, स्पीडिंग कार को क्या बोलते हैं, मोटर रेस ना, ये सब मत दिखाया करो टेलीविजन में। अगर कुछ मैकेनिकल चीज है उसमें, उसका साइंस जो है, अगर ये मेरा एक सजेशन है, इस तरह का कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक तो क्या है कि ना, हमेशा बच्चे के अगेंस्ट में मत रहा करो। मेन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट पेरेंट्स want something else other than what the child wants. This is your main problem. आप जबरदस्ती उसको कुछ तो और, पहली बात तो कार का इंटरेस्ट आप ही ने तो लाया होगा ना। नहीं, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है सब। जब बाहर जाते हैं तो वो कार को देखता है, वो बोलता है ये कौन सी कार है, इसको वैगनर बोलते हैं, ऐसा बोलता है वो। हाँ, वो तो ध्यान देता है, उसको बहुत ध्यान है, ध्यान से मत हटाओ। देखिए, एक कृष्णमूर्ति का एक स्टोरी अभी याद आया। एक बार कृष्णमूर्ति उनके जो
कुछ बच्चों के साथ ऋषि वैली स्कूल में बात कर रहा था। टीचर्स भी थे, बच्चों भी थे, और कुछ तो बात हो रहा था। एक बच्चा बगल में बैठ के दीवार पर देख रहा था, क्योंकि उधर एक छिपकली घूम रहा था। छिपकली को ध्यान से वो देख रहा था। उस समय एक टीचर ने क्या किया, टीचर धीरे से गया, वो बच्चे को बोला कि जो कृष्ण जी बोल रहा है उसको ध्यान देने के लिए। तो कृष्णमूर्ति इमीडिएटली टीचर को बुलाया, उसको बोला कि ध्यान जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ध्यान दे रहा है वो अनइम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? Yes. तो आपका मुंह से अभी आया कि बच्चा बहुत ध्यान देता है हमेशा गाड़ी के ऊपर। तो ध्यान एक क्वालिटी है, इसको मत हटाना अभी आप कुछ और उल्टा सीधा करके। नहीं, वो जब हम उसके पापा के साथ बाहर जाते हैं, वो गाड़ी में बैठता है, वो अपने आप वो स्टीयरिंग करता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो सब उसको पता है। वो बोलता है ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या है? अब ठीक है, ओके, या ठीक है। Yeah. Anyone else wants to come in? You can raise your hand. You need to start your video in order for me to spotlight you. अच्छा, विवेक जी, yes. हाँ बोलिए, अनम्यूट कर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द सेशन सर। आई रियली लाइक दिस सेशन। और आज के सेशन में मैंने एक अपनी गलती महसूस की, जो ड्राइंग को लेकर है। हाँ। मेरी वाइफ ड्राइंग करती है शुरू से, और मेरा लड़का उसकी ड्राइंग देखकर बहुत अच्छी ड्राइंग्स करता है। पर जैसा कि वो ड्राइंग्स करता है तो मैं उसको हमेशा बोलता रहता हूँ, ये कैसे बनाया है, ये जैसे और एप्पल बनाया तो भाई ये तुमने ऑरेंज क्यों कर दिया, इसको रेड होना चाहिए था। फिर अगर उसने मान लीजिए कि हाथी बनाया तो मैंने बोला अरे इसको ब्राउन करो, इसको तुमने रेड क्यों कर दिया है। तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, उसकी जो सोच है, उसको ड्राइंग का मतलब है कि उसकी सोच को 2D मतलब पेज पर उतारना। उसने जो चीज सोचा, सोच को नहीं, जो दिख जाता है, ये दोनों अलग है। आजकल मॉडर्न कलाकार बोलता है सोच को, अपना आइडिया को ड्रॉ करो, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं कॉग्निशन की बात कर रहा हूँ। असली अभी क्या प्रॉब्लम है कि आपका जो वाइफ आर्टिस्ट अगर होने की वजह से जो वाइफ ड्रॉ करता है वही बच्चा ड्रॉ करेगा। हाँ, उसका वो एक थोड़ा लिमिटेशन है। बच्चा असली ड्राइंग करना चाहिए जो उसको दिख जाता है, ठीक है ना? ओके जी। तो उसमें थोड़ा जो दिख गया ना, जो दिख जाता है जी, ड्राइंग करने से उसका जो ध्यान हमेशा, देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम आजकल जो ड्राइंग के ऊपर ध्यान दे रहा है, जिसको देख के ड्राइंग कर रहा है उसके ऊपर नहीं। समझ में आ रहा है? ये गलत है। ड्राइंग कैसा भी ड्राइंग किया हुआ है वो सेकेंडरी है, जिसके ऊपर ध्यान दे रहा है वो प्राइमरी है। क्योंकि ध्यान में रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब देखते रहना। देखिए जैसे वो लड़की ने अभी बोला कि जब भी बच्चा बाहर जाता है गाड़ी को देखता रहता है, हर गाड़ी को देखता है, एक भी गाड़ी वो उसके हाथ इससे नहीं। ये सही बात है सर, मेरा लड़का भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो उसका ड्राइंग भी मोटा मोटी उसी डायरेक्शन में अगर आएगा ना, तो फिर ये दोनों से एक मिलन होगा। नहीं तो ड्राइंग का सब्जेक्ट कुछ और बनेगा और ध्यान का सब्जेक्ट कुछ और होगा। क्योंकि ड्राइंग जैसे अच्छा एक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि राइटिंग कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं है, ये समझना जरूरी है। राइटिंग कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं है।
राइटिंग करने के लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग करने के लिए देखना जरूरी है, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, ओके। Mahin ji. Yes, ma'am. Do you have a question? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा बेटा है ना, वो 5 साल का है। वो उसको कार्टून देखने देते हैं हम भी, बट वो कार्टून को अपने आप में डेवलप करता है, जैसे कि मैं वो कार्टून हूँ और मैं वो करता हूँ, और हर 15 दिन के बाद उसका कार्टून चेंज हो जाता है। हाँ। और वो जो कार्टून बोलता है वो ही बोलता है, जैसे वो सब इंग्लिश में बोलता है तो हमारे साथ में भी इंग्लिश में ही बोलता है। ऐसे वो जो क्वेश्चन करता है वो हमें करता है, कभी तो हमें समझ में नहीं आता, बाहर भी सबको पूछता रहता है। और तो और उसको कार वो सब पसंद है। वो कार में हम कहते हैं कार से खेलो, तो नहीं अभी मुझे कार्टून देखना है। पढ़ने को बोलो तो भी कहता है नहीं, थोड़ी देर कार्टून देखने दो। उसको पढ़ाना तो पड़ेगा ना, तो हम पढ़ाने बैठते हैं तो वो पढ़ता ही नहीं है। नहीं मुझे देखना है, देखो हम 1 घंटा पढ़ लो भाई, थोड़ा लिख लो, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। नहीं मुझे नहीं लिखना है, तो उसको इंटरेस्ट कैसे जगाए? टीवी भी मैं चलो बंद कर देती हूँ, तो भी पढ़ना तो है ही नहीं, तो खिलौने भी नहीं लेता। वो अपने आप सोफे में लेट जाता है और बोलता है मैं सुपर विंग्स हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, देखो। क्या करे? अब देखिए इस तरह का भी ये सर, विवेक सर, हम लोग एक काम करेंगे। यस सर। एक किंडरगार्टन स्टार्ट करेंगे सब पेरेंट्स के लिए। हमारा स्टार्ट है ही ऑलरेडी। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए के लिए वो सही है। एक्चुअली मुझको, मैं ऐसे इसको देखती हूँ कि हम हमेशा बच्चों के ऊपर काम करना अच्छा लगता है हमको, क्योंकि वो उसको कुछ भी थोड़ा डरा धमका के चॉकलेट दे के हम करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं अपने आप पे काम करो। पेरेंट्स को खुद के ऊपर काम करना है। हम जो बात करते हैं, हम बोलते हैं पेरेंट्स अपने ऊपर काम करो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हम क्यों बच्चों को ये प्रॉब्लम में ढकेल रहे हैं। कार्टून्स, हम पहले दिन से जिनन बोल रहा है कि कार्टून्स बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है। आप कभी तो बैठ के बच्चों के साथ वो कार्टून देखिए, इतना वायलेंस है उसमें, इतना उसमें फास्ट है वो सब, बच्चों को वो अट्रैक्ट करता है। उससे हम बच्चों को बाहर कैसे निकालना है वो हमको सोचना है। बच्चा कार्टून देखना चाहता है तो नहीं दिखाना है, एडिक्शन है वो एक तरह का। तो हम अपने ऊपर काम करना है कि बच्चा कैसे नेचुरल रहे, तो हम कैसे नेचुरल रहे। थोड़ा टीवी टाइम हमको भी कम करना है, थोड़ा मोबाइल टाइम हमको भी कम करना है, और हमको जो अच्छा लगता है वो काम हम बच्चों के सामने करना है कि बच्चों को, हाँ हमको जो अच्छा लगता है वो माँ कर रही, पिताजी कर रहे, तो मैं भी मुझको जो अच्छा लगता है वो करूंगा। लेकिन अच्छा लगता है वो टीवी देखना अच्छा नहीं है। ये सब धीरे धीरे अपने ऊपर आप काम करो तो बच्चा वो सब करेगा। मैं टीवी देखते बैठती हूँ, मैं सीरियल देखती हूँ, मैं फिल्म्स देखती हूँ और बच्चों को नहीं बोलती हूँ, ये ठीक नहीं है ना। हम जो करते हैं, हम सब हमेशा पेरेंट्स को बताते हैं कि ये इजी नहीं है, पेरेंटहुड इजी नहीं है, क्योंकि आप जो भी करोगे वो बच्चा वही कॉपी करने वाला है। तो अच्छा बच्चा अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छे पेरेंट्स बनना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये एक दिन में नहीं होने वाला है, बहुत दिन का हमारा ये हमने खुद को कंडीशन किया है। बच्चे के ऊपर ये गाड़ी वाला, वो गाड़ी बुरी बात नहीं है, वो टॉय एज अ प्रोडक्ट में जब जाता है ना वो प्रॉब्लम है। वो प्रोसेस में जाना चाहिए। आप अगर उसके टॉयज सभी बाहर एक दो दिन आप ट्राई करके देखिए, टॉयज नहीं देना है बच्चों को। कार अच्छा लगता है ना तो कार नहीं देना है बच्चों को, तो वो आजू बाजू में जो भी चीजें हैं उसका वो फिर उसकी कार बनाएगा, तो वो प्रोसेस में गया तब बच्चा। बच्चों को प्रोसेस में कैसे लाना है वो हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन।
biggest challenge of our times is we are in the age of instant gratification. कि हमको नेटफ्लिक्स पे पेपा पिग देखना है तो 1 सेकंड में पेपा पिग इज अवेलेबल. हमारे टाइम पे वी यूज टू वेट फॉर संडे, फ्रॉम संडे टू वॉच मोगली, राइट. आज के टाइम में यूट्यूब है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट एन इंस्टेंट. तो देर इज नो वेटिंग पीरियड, देर इज नो सेंस ऑफ excitement to see something after a very prolonged period. Everything is available instantly, even toys, be it any of the cartoons, any of the mobiles. तो जो wait करने का जो है, and the cartoons are so fast, like Ranjana ji said, they give a dopamine rush. डोपामिन करके एक केमिकल होता है आपके ब्रेन में, वो सीक्रेट होता है 5-6 सिनेरियो में. व्हेन यू गेट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप किसी फैमिली मेंबर से मिलते हैं, आप कुछ अचीव करते हैं, आपको कुछ प्राइज मिलता है, तो जो केमिकल आपके दिमाग में सीक्रेट होता है, दैट एग्जैक्ट केमिकल व्हेन यू स्मोक और आर ईटिंग निकोटीन बेस्ड टोबैको या कुछ भी, ફાકી ખાય ત્યારે જે રીતે નિકોટીન જે છે એ તમારા બોડીમાં જાય અને જેમ ડોપામિન સિક્રેટ થાય, the same chemicals are secreted when the kids are watching these YouTube videos and and that is the reason why there is an addiction. જેમ addiction હોય તમાકુ કે ફાકીનું કે એમ વ્યસન હોય છે, એની જેમ જ આની વ્યસન લાગે છે, એની જેમ લાગે છે. જેવું એ તમે ચાલુ કરશો એવું જ એનું ઈ શાંત થાય. જેને ફાકીનું વ્યસન હોય એને ફાકી ન મળે તો કેવી હાલત હોય, એવી જ હાલત આપણે. એટલે વી આર પ્રોવાઇડિંગ એન્ડ એક્સપોઝિંગ આર ચિલ્ડ્રન ટુ ધીઝ things which are highly addictive and which may have very serious neuroscience repercussions on the brains. એટલે ડોપામિન કરીને જે કેમિકલ સિક્રેટ થાય છે આપણને યુટ્યુબ ની અંદર, એટલે આપણે ફેસબુક કેમ આપણે બધા જોઈ છે, વોટ્સએપ છે, તમે કોઈ પણ વસ્તુ જોવો એની અંદર રેડ કલર જ હોય, રાઈટ. નોટિફિકેશન આવે અનસીન કે અનરેડમાં, તો રેડ કલર થી નોટિફિકેશન હોય છે ને ફેસબુકમાં, વોટ્સએપમાં. કેમ આપણે 2-5 મિનિટે વોટ્સએપ ચેક કરવો? To check WhatsApp or Facebook status every time we open a notification, and that is when we realize ક્યારે આપણને that is when we get the dopamine rush. આપણને પણ એ ડોપામિન રશ જોઈ છે. એવો કોકનો મેસેજ આવ્યો, એવો કોકનો મેસેજ આવ્યો. પેલા બધા જે ચિઠ્ઠી લખતા અને જે એક્સાઇટમેન્ટ થતી હતી, એ એક્સાઇટમેન્ટ આ લોકોએ આપણને શોર્ટન કરીને આપી દીધી છે. ટુ સી અ લવ્ડ વન વિધિન અ મિનિટ ઓર અ સેકન્ડ, કે કોનો હશે કોનો હશે, એ આપણને જે ઉત્કંઠા થાય ને આપણે એ રેડ બટન દબાવીએ એટલે ખુલી જાય, એટલે આપણને સંતોષ થાય, ઓકે હાલો આનું આ હતું, ભલે એમાં કાંઈ ન હોય. એન્ડ these guys are very smart, they have got neuroscientists જે લોકો આની માટે કામ કરે છે કે ઈ રેડ જ શું કામે છે, એ લોકોએ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હોય કે કયા કલર થી કેવું સેન્સેશન થાય છે. તમને હેબિટ ફોર્મ કરવા માટે આ લોકો આ કરે છે, રાઈટ. Oops. I think someone is sharing a screen. Yeah. What is this? Okay. Yeah. I think there is one. Yeah. Someone has entered without. Yeah. It's okay. Common. Right? Yes. Kayan Bakai. Mitwa Soratia, you have a question, right? Yes, sir. Yes. पहले तो थैंक यू सर. मेरी बच्ची है, इनोवेटिव में पढ़ती है. वो टीचर खेलना बहुत पसंद करती है. सेशन खत्म होने के बाद
वो अलग अलग टीचर की अलग अलग एक्टिंग करके बोर्ड में लिखती है। जो मैम ने जो कुर्ती पहनी है वो ही कुर्ती उसको चाहिए, या क्राफ्ट की चैनल देखती है तो क्राफ्ट में क्या नया है तो वो लेने की जिद करती है। तो सर हर बार नई नई चीजें बाहर से खरीदना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको बोलती हूँ कि ये नहीं लेना चाहिए तो बार बार तो वो नर्वस हो जाती है। और Actually, हर sir, दिन नया नया लेना है। क्राफ्ट में, ड्राइंग में तो वो बहुत इंटरेस्ट रखती है। ग्रीनरी के ड्राइंग जो देखा है तो वो बोलती है कि मैम मम्मा ग्रीन कलर का पेपर दो ना, तो बहुत अच्छी ग्रीनरी ड्राइंग होती है। तो रोज रोज नई नई वस्तु खरीदना तो अलाउड नहीं है घर पे भी। और तो इसके साथ क्या करना चाहिए? नहीं, एक तो जो ये जो न्यूरो साइंस की जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहा है, बच्चे ने जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस को समझने के लिए दोबारा रीप्ले कर रहा है, इसलिए घर आके जो स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस किया उसको रिपीट कर रहा है। ये नेचुरल है, जो भी बच्चा रिपीट एक्सपीरियंस करेगा उसको रिपीट करके उसको अपने लेता है। ये एक चीज है। और नॉर्मली बच्चा क्या करता है कि उसको जो भी चीज मिल जाता है उसको लेके वो बनाता है, लेकिन आपने शायद गलत आदत डाला है अभी कि हर टाइम उसको नया नया नया, शुरू में तो किया होगा, जो भी पूछता है उसको खरीद के दे दिया होगा। नहीं, मैंने तो कभी नहीं दिया, लेकिन जो उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है जो भी वो है, रोने नहीं देते हैं। कोई भी है। हाँ। ये प्रॉब्लम तो ग्रैंडफादर किसी ने किया होगा, नहीं तो नॉर्मली बच्चे ये पूछता नहीं है। नॉर्मली जो भी चीज आप बच्चे को मिलता है वो चीज लेके, मैंने कितना एग्जाम्पल्स आपको दिखाया। तो कुछ भी चीज क्योंकि वो टॉय मेकिंग बच्चे का इमेजिनेशन का बढ़ने का एक प्रोसेस है। टॉय मेकिंग, हर बच्चे अपना टॉय बनाते रहता है। आप उसको खरीद के दे दिया, उसके वजह से ये बंद हो गया वो प्रोसेस। नहीं तो टॉय एक प्रोडक्ट नाम का चीज है ही नहीं है। एक ही चीज बच्चा उससे कुछ भी बना सकता है। ये जो चीज है ये कुछ भी हो सकता है। ये रैट हो सकता है, ये गाड़ी हो सकता है, ये रॉकेट हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे के लिए उस टाइम जो मन में आया इसको इमेजिन करते हैं वो। ये बच्चे का इमेजिनेशन का एबिलिटी है। लेकिन आप लोगों ने कुछ कुछ खरीद के उसको, यानी ये प्रोसेस ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में ला रहा है। यही तो प्रॉब्लम है मॉडर्निटी का। नोइंग एक प्रोसेस है। नोइंग, ये नॉलेज देके हम पहला उसको चीट किया कि तुम नॉलेज एक प्रोडक्ट है, उसके साथ अभी झेल लो। तो हर चीज को मॉडर्निटी ने प्रोडक्ट बनाया है। सब प्रोसेस में था सब कुछ। ठीक है, पूछो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, एक्चुअली क्या है कि टिल दिस टाइम, from the 2 to 3 years to till this time, I used to keep my child away from the toy gun. और अभी क्या है कि when he goes to play with his friends, तो क्या होता था कि he used to stay सेपरेट, बिकॉज उनको मतलब सब जो गन की टीम से है, जो है गन से खेलने वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ वो फिर अच्छे से नहीं खेल पाता था। then his father decided to buy him a toy gun. So I was worried that he should not play with the toy gun. But now I want to know if he wants to play, then how should I divert him? Like screen time जो है तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि I tell him that the big hand is on 3, you have to turn off the TV at 6. So वैसे he follows me. But this time I'm little bit worried about these things.
So should I divert him or what should I do? जिनन सर नहीं ये सब मेरे पास इसका आंसर नहीं है सर, इस तरह का। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन आंसर में मैं ज्यादा बैठता नहीं है। क्योंकि एक तो पेरेंट्स को खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है ये सब चीजों का। एग्जैक्टली वो उसने गलती किया है तो ये तो मैं बोल सकता कि थोड़ा पनिशमेंट दे सकता, अभी थोड़ी देर 10 मिनट ऐसा करो बोल सकता पेरेंट्स को। क्योंकि गलती तो हमारा है। और अभी सॉल्यूशन तो आपको आप खुद को अभी ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं कैसे इसका फंसा तो हम ही ने खुद फंसा ना अभी। मतलब पूरा सोसाइटी, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब सोसाइटी एक ये इसके अंदर ये कंज्यूमरिज्म में फंस गया है। और बहुत कम लोग इसको समझ पा रहे हैं कि हम फंस गया है। लेकिन हमारे को तो सब कुछ बोल रहा है कि हम डेवलप करते जा रहा है, और कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि ये डेवलपमेंट होता क्या है। आप सिर्फ इतना सोचिए 15-20 साल पहले, और आपका पिताजी से आप पूछिए, वो लोग अच्छा खाना खाते थे पहले, और हम अभी अच्छा खाना खा रहे हैं। इतना पूछना, हमको मार्केट से एक भी चीज बिना पॉइजन नहीं मिलता है। जितना भी चीज आप खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं पॉइजनस खाना खा रहा है, और हम बोल रहे हैं हम डेवलप होते जा रहा है। अब क्या करें, सब लोग तो वही उसमें फंसा हुआ है। तो इसको ना ये कंप्लीट कॉग्निटिव डिसोनेंस किया हुआ है। हमारा एक्चुअल लाइफ मिसरेबल है, लेकिन हमारा सोच लाइफ के बारे में बहुत अच्छा है। ये प्रॉब्लम है। It's like everyone is stuck in a hamster's wheel. Absolutely. और हमें इतना भी है कि खुद का लाइफ को देखने का एबिलिटी ही चला गया। Right. कि इतना सड़े हुए जीवन जी रहा है, फिर भी लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो ये एक फंडामेंटल, एक डीपर ह्यूमन सिविलाइजेशनल क्राइसिस है। ये एक स्पिरिचुअल क्राइसिस ये है। राम राम बोल के कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू लिव, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। हाउ टू लिव लाइक ह्यूमंस, एज ए लिविंग बीइंग, एज ए नेचुरल बीइंग, यही स्पिरिचुअलिटी है और कुछ नहीं। राम रावण बोलने से ये सॉल्व नहीं होगा। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच ऑफ अस, और कोई नहीं मदद करेगा आपको। Nobody will help. Ideally, I would just say that you should take responsibility. Yeah, I don't want to buy you a gun. If you want, you can play with your friends. And वहाँ पे आप खेल के आ सकते हो. I don't want a gun in my house. Actually, what has happened, sir? When he got the gun to play, then one difference we could find in himself, that for his betterment we used to say something at that time. Sometimes he used to follow, and sometimes he's a kid, so he'll not follow all the things all the time, right? So sometimes ऐसा होता था कि he didn't follow that, but उसको जो toy उसको चाहिए था इतने टाइम के बाद उसको मिला, so he has started following all the things. It's a good thing. क्या एज है आपके बच्चे की? 5 years. अच्छा, तो आप बात करके देखना कभी कि क्यों आप गन नहीं बोलते हैं, है ना? बच्चों के साथ अगर बात करेंगे ना तो वो उनके लेवल पे समझ जाते हैं। Yes. अभी और जिन्होंने हमेशा बोलता है कि हम बच्चों के साथ क्या बात करते हैं वो भी कभी कभी हमको चेक करना है कि सिर्फ हम ऑर्डर करते हैं, हम एक 1-to-1 जैसे हम अभी बात करें एडल्ट्स, ग्रोन अप्स,
वैसे कभी बच्चों के साथ हम बात करते हैं क्या? हम एकदम से उनको वो क्या बोलते हैं, एकदम उनको इडियट समझ के, छोटे समझ के जो बात करते हैं ना, बच्चे वही बन जाते हैं। अगर हम बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ जैसे बात करते हैं, वैसे आप बात करके देखना बच्चों के साथ, उनका वो समझ है, वो हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। हाँ, Yes. तो आप सभी भी, ये एक इशू है, और भी इशू जो भी है, बच्चों के साथ बात करके देखना है कि हाँ, And ma'am, ये what ऐसे happened? है। What happened के like groupism start होने लगता है when the child is not having the toy gun or something which is you know trend right now. तो वो अगर टॉय नहीं होता है, सपोज गन नहीं होती है, तो एक अलग ग्रुप बन जाता है एंड the person who's not having gun वो अकेला रह जाता है. So that is why we thought to buy a gun for him. कल वो में गन, अगर असली गन बाकी के बच्चों के पास है, ये मांगेगा तो हम देंगे क्या, है ना? हमारा जो सोच है वो बच्चे के साथ आप शेयर करो। समटाइम्स ऐसे अभी एक इंसिडेंस ऐसे हो गया है, तो हम उनके पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं क्या, यू नो, ऐसे कुछ। आई मीन इट मे नॉट बी सक्सेसफुल, लेकिन उनके तक वो सोच तो जाएगा ना कि गन क्यों नहीं देना है बच्चों को। यस यस, सोच के देखते, करके देखते हैं, है ना, करके देखना है, कभी वो भी कन्विंस हो जाए, पेरेंट्स बता नहीं सकते। हाँ, yes, then what I used to do is I called all the kids at my home, then they all used to start drawing or something else, whatever they want to do. They play Legos, they play with blocks, everything. They used to play Ludo, everything. They start doing this, and sometimes they play with these things also. इसको इम्पोर्टेंस मत देना ज्यादा बच्चों के सामने, अरे गन गन, तो कुछ अलग उसको लगता है। दिस इज अ गुड वे ऑफ यू हैव chosen, उसको थोड़ा डाइवर्ट ही कर रहे हैं ना आप। Yes, yes. Yes. Yeah. Anyone else wants to join in before we end? Okay, 3 participants. Darshi, you need to start your video for me to spotlight. हेलो, Yes. नमस्ते सर। मेरी अभी बच्ची है, वो 23 मंथ्स कंप्लीटेड है। तो जो सुपर कप में जो भी मैम एक्टिविटीज करवाते हैं बहुत बढ़िया करवाते हैं, और छोटी है फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से करती है। तो अभी कोई मैंने प्रोडक्ट उसको नहीं दी है, जैसे टॉयज वगैरह, सिर्फ ब्लॉक्स दिए हैं। तो नाउ हाउ टू ग्रो अप इन प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में क्या दिया है? हेलो, कोई प्रोडक्ट नहीं दी है अभी, कोई टॉयज मैंने नहीं दिया है। ब्लॉक्स, ओके, सिर्फ ब्लॉक्स ही दिया है जो तो अपने आप बनाती है। तो ब्लॉक इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। ओके, एवरीथिंग दैट यू, देखिए एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, एवरीथिंग यू प्रोवाइड अ चाइल्ड इज अ प्रोडक्ट। ओके, तो मैं उसको देखिए एक और चीज जो एकदम बचपन में बच्चे को मुंह में डालता ना, नहीं तो रैटल देता ना, ये सब कुछ प्रोडक्ट है, बिना कारण दे रहे हो आप लोग। हाँ, आपको लग रहा है कि जब तक वो रैटल नहीं होगा उसका कान काम नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं, फिर रैट के क्यों देते हो रैटल्स? देखिए उसका कान काम अगर नहीं करेगा तो इससे भी नहीं करेगा ना। हाँ, आपके आवाज तो सुनेगा ना। हाँ, उसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स? तो मैं उसको everything that you give specially for a child is a product. Now I'll tell you, आप जो रेडीमेड खाना जो बाहर से लाता है वो प्रोडक्ट है, ओके, ठीक है? अगर इडली आप बनाओगे तो वो प्रोसेस है। मतलब खाना जब बनाने का जो प्रोसेस है इसको प्रोसेस बोलते हैं। तो जो भी चीज बच्चे के लिए स्पेशली खरीद के दोगे वो प्रोडक्ट है। आप भी घर में जो प्रोडक्ट
लाना। देखो ये मॉडर्न लाइफ में हर चीज तो ऐसा हो नहीं सकता, जैसे मैं बोलेगा कि अभी फल सब आपके घर में उबाल, वो तो नहीं हो सकता ना। तो जितना प्रोसेस हो सकता है वो प्रोसेस होना जरूरी है। कम से कम चिल्ली प्लांट तो लगा सकता ना, चिल्ली का, मिर्ची का, क्योंकि बच्चा एक्चुअली देखना चाहिए लाइफ कैसे होता है ना। We did that activity last month, sir. On हाँ World Environment Day, we've given pots of kitchen garden to all the parents. हाँ So we gave chilies and tomatoes and brinjal pots so that children can see how they grow. And many of the parents have taken it. या हमको देना भी नहीं है कुछ, आप कुछ भी मत दो, बच्चे को जो चाहिए बच्चा लेगा। वो एक ओपननेस रहना है कि जो भी चीजें घर में है सब हम बच्चों के लिए है। जो भी डेंजरस हमको लगते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं तो कांच का कुछ है, आप वो अलग से रख देना, और बाकी का पूरा घर हम बच्चों के लिए रखना है। अभी जैसे विवेक सर बोल रहे थे कि हमने वो एक आर्टिकल भी हमने उस बारे में रखा है कि घर किसका है, बच्चे का है कि बड़ों का है। बच्चे का है। हाँ बच्चे का है, सबका है, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे का है, सबका है। आपका जितना भी सभी चीजों पर हक है उतना बच्चों का भी है। बच्चे को कुछ भी करना है तो वो ले लेगा, देना भी नहीं है कुछ भी हमको। उसको एक फ्रीडम रहना चाहिए घर में कि उसको जो चाहिए वो ले लेगा। और बाद में हमारे इधर भी ये, जैसे मैंने आपको जिनन ने बताया कि पेरेंट्स के साथ हमारे ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, वो बाद में बोलते बच्चा इधर ही छोड़ के जाता है। तो वो भी एक सेल्फ डिसिप्लिन अगर हम में है, हम हमारा काम होने के बाद हमारी चीजें अगर वापस रखते हैं तो बच्चे भी रखते हैं। वो सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है बच्चों में। हाँ, तो बच्चों को वो एक आजादी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम कोरोना के टाइम में हमारा ये काम शुरू हो गया, तो कोरोना के टाइम में पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम था कि हम बच्चों का मन कैसे बहलाएं। बच्चों का मन बहलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो टेंशन ही मत लेना है पेरेंट्स को। पहली बात हमने यही बताई कि आप टेंशन मत लो कि हमको बच्चों का मन बहलाना है। आप उसका जो प्रोसेस है उससे आप बाहर रहो। दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर चिल्ड्रन। कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो आप बाहर से देखो, अंदर मत जाके उधर। जैसे अभी एक फ्रेंड बोल रहे थे ना, कलर क्या करना है वो बता रहे थे। कुछ भी करना नहीं है हमको, सिर्फ देखना है कि बच्चे, वो जो जिनन बोलता है कि ऑब्जर्वेशन है, दैट इज द बेस्ट पार्ट वी कैन डू फॉर चिल्ड्रन। कि हम बच्चों को हमारी तरफ ध्यान मत खींच के उनका ऑब्जर्वेशन करना है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं इसमें से। जब ये हम देखते हैं कि उसमें इतना ब्यूटी है, बच्चे क्या करते हैं, वो ब्यूटी अगर हम समझ सके, बच्चों के प्रोसेस समझ सके ना, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर चिल्ड्रन। हम बाहर रहते हैं बच्चों के रास्ते से, बच्चों को समझ लेते हैं, इतना ही हम करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जो बच्चों को चाहिए वो लेंगे। Wonderful. Thank you, Ranjana ma'am. I guess with that we are on time, and thank you, Jinan sir, for the wonderful and enriching sessions. I'm sure all the parents have enjoyed and found it valuable, and most of them will change their approach to life. And we will also revisit our strategy from teaching to learning, from products to processes. So, and we would love it if you join us on that journey. Sure, and definitely. Guide us. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, parents. Thank you, Jinan sir and Ranjana ma'am. Thank you very much. Yeah.